लाइक कि मेरे को बोलना, उसको क्यों बोल रहा है, मैं तेरा कॉल नहीं उठाई हूँ। एंड ही वाज लाइक, तू कौन होती बीच में बोलने वाली, मेरी बंदी है, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा। Hi guys, my name is Nishtha and welcome or welcome back to my channel. Imagine being 16 and minding your own business on the last day of your school, but somehow you just get dragged into relationship drama of a 27-year-old man. Yeah, this is a story of how I lost one of my closest friends. सब कुछ स्टार्ट होता है मेरे 12th क्लास में. Now, as you know कि 12th क्लास लास्ट ईयर होती है स्कूल की, so we were all very emotional and I don't know about your school, but मेरे स्कूल में तो हम सब में इतनी यूनिटी आ गई थी कि किसी की किसी से बहस तक नहीं होती थी. लाइक हम लोग सब बहुत फॉरगिविंग हो गए थे. वी वर जस्ट लाइक कि पता नहीं आगे जाके मिलेंगे कि नहीं, कौन कहाँ होगा, हम एक दूसरे को जानेंगे, किसी से बात हो पाएगी कि नहीं, दिस दैट दैट. तो हम सब एकदम जाने दे वाले मोड पे आ गए थे कि वेरी 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 काइंड बीइंग्स. अब इस पॉइंट पे क्या होता है, एक लड़की है, वी गोना कॉल हर खुशी. खुशी एंड आई, बोथ ऑफ अस बिकेम बेंचमेट्स. तो हमारी दोस्ती धीरे धीरे वी स्टार्टेड गेटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो खुशी और मैं, हम दोनों एक ही बेंच में बैठते थे, हम लोग एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ घर आते थे. फिर उसके बाद हम 3 कोचिंग साथ में अटेंड करते थे, 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में. सो वी बिकेम वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर क्योंकि हम लिटरली पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते थे. ओके, so everything was fine. But there was a catch. This Khushi had a boyfriend. Let's call him Rohan. Rohan. But Rohan was 27-year-old man. And since I told you कि हम लोग साथ में कोचिंग्स भी जाते थे, अब क्या होता था, स्कूल तो हम बंक नहीं करते थे, बट कोचिंग वो कभी कभी बंक करती थी. एंड समहाउ आई स्टार्टेड गेटिंग ड्रैग्ड बहुत ज्यादा इसमें. एज इन मैं उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एंड इट वाज ऑल सो स्ट्रेसफुल. मतलब पहले तो इट स्टार्टेड विद कि अच्छा ऐसे ऐसे बंक करना है, तो दिस इज द प्लान, तो उसको कॉल करके बता दे रोहन को कि वो आ जाएगा मुझे लेने यहाँ पे. या रोहन कुछ प्लान बना रहा है तो रोहन मेरे को बोल रहा है उसको कर ले. या फिर बीच में उसका बर्थडे भी आया था, तब वी बिकेम काफी क्लोज, क्योंकि मतलब उसका बंदा और मैं, क्योंकि ही वाज प्रिपेयरिंग सरप्राइज फॉर हर, तो वो मैं डिस्कस करते थे. एंड दैट्स हाउ वी बिकेम काइंड ऑफ क्लोज टू ईच अदर. नॉट क्लोज टू ईच अदर बट लाइक थोड़ा बहुत, मतलब नंबर एक्सचेंज हो गया था एंड इट वाज लिटिल लिटिल टॉकिंग टॉक. तो अब वो थोड़ा बहुत भी मिलने मिलने आना जाना रहता था, तो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग इट विद मी. सो यार भाई ये सब भाई, ठीक है, व्हाटएवर. तो अब क्या हो रहा है कि मैं अब जब तक कि इसको कुछ सरप्राइज देना है, उसको ये बढ़िया, उसके लिए कुछ हैंड रिटन लेटर बना रही है, मैं उसमें कलर कर रही हूँ, अब मैं ये सब के बीच में आ रही हूँ. ठीक है, चलो ठीक है, वो सब चीजें भी. द थिंग इज कि गुड गुड पार्ट का जब तक मैं पार्ट थी तब तक क्या, आई वाज फाइन. धीरे से ये लोग मुझे अपनी लड़ाइयों में भी घसीटने लगे थे. एज इन, इसने मेरे साथ ऐसा 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 किया, इसने मुझे ऐसा ऐसा बोली, लेकिन मैंने तो ऐसा किया, लेकिन मैंने तो वैसा किया, एंड आई वाज जस्ट गेटिंग ड्रैग्ड इनटू ऑल ऑफ दिस ड्रामा. नाउ वन थिंग अबाउट दिस रोहन वाज कि मैं और मेरे पूरे क्लास के बच्चे, वी यूज्ड टू थिंक कि द रोहन इज वेरी वेरी कूल, क्योंकि ही वाज 27, ही वाज लाइक, उसका कॉलेज हो गया था, उसका सब हो गया था, एंड ही वाज डूइंग सम जॉब वॉब आफ्टर, आई थिंक ही वाज एन इंटीरियर डिजाइनर. तो वो, उसके पास ज्यादा पैसे रहते थे, उसके पास फोन था, लाइक फोन तो सबके पास था, बट लाइक उसके पास आईफोन था एंड दिस दैट, एंड लाइक ही जस्ट हैड मनी, लाइक ही हैड मनी. इफ वी हैड जस्ट 500 रुपीज लाइक ही हैड 5000 रुपीज. तो वी ऑल यूज्ड टू थिंक कि द बंदा इज वेरी कूल, व्हिच इज सो अलार्मिंग, बट हमको उस टाइम पे लगता था वो आदमी कूल. सो या व्हाटएवर. अब इस रोहन की आदत ये थी कि ये हम सब लोग को ना बहुत ज्यादा टोकता भी था कि तू ऐसी दिखती है, तू वैसी दिखती है, तू ये करती है, वो करती है, व्हिच वी जस्ट ही यूज्ड टू प्रेजेंट कि मैं बहुत अच्छे इंटेंशन से आ रहा हूँ, कि यू शुड ड्रेस वेल, यू शुड डू दिस वेल 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 वेल. बट नो, ही वाज जस्ट अ बिच. अभी अगर मेरे को आके कोई ऐसा बोले ना, मैं उसके मुंह पे झापड़ मारूं. मैं भले अपने घर के ऐसे पजामे में मैं ऐसे जा सकती हूँ कहीं पे, पर मेरे को कोई कुछ बोल के बताए, मैं उसकी ऐसी की तैसी नहीं की ना, मेरा नाम बदल देना. सो या व्हाटएवर. चलो अब ड्रामा मेन स्टार्ट कहाँ होता है. दिस वाज ऑल द बैक स्टोरी कि ऐसा ऐसा था, वो लड़का कुत्ता सा था, और ये लड़की भी ना कुछ खास दोस्त थी नहीं मेरी, ना किसी की भी, मतलब दे वर गुड, बट उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग सब उनसे नीचे हैं. दैट वाज द इशू विद द होल थिंग. उस लड़की को भी ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ पूरे क्लास में, और मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ. तो वो लोग ना नहीं थे यार दोस्त, में क्यों ही ऐसे बुरा सोचती हूँ, बकवास लोग थे, तो हम सबको बहुत ऐसे इंफीरियर मानते थे. दैट पीपल, व्हाटएवर. तो फिर अब क्या होता है, अब बात आती है एनुअल फंक्शन में. अब धीरे धीरे हमारा एनुअल फंक्शन आता है. तो
ट्वेल्थ ग्रेडर्स को अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वी ऑल वर वॉलंटियर्स एंड बेसिकली एनुअल फंक्शन वाज द लास्ट डे दैट वी कुड सेलिब्रेट, नहीं वी कुड, हाँ वी कुड एंजॉय टुगेदर, क्योंकि उसके बाद हमारा पीएल था। पीएल इज प्रेपरेशन लीव। तो प्रेपरेशन लीव के बाद डायरेक्ट बोर्ड्स थे। तो हम लोग मतलब उस दिन हमारा लास्ट डे था स्कूल का, सो एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड। उस दिन फोन्स अलाउड थे, इलीगली तो हम लेके जाते ही थे, छुपा छुपा के लेके जाते थे, व्हाट इज इलीगली, बट या उस दिन वी वर ऑल अलाउड कि फोन वोन ला सकते हो, जैसे जो थोड़ा मेकअप वेकअप भी करना है कर सकते हो, लाइक बट वी हैड टू वेयर द यूनिफॉर्म। बट इट वाज अलाउड कि चलो मतलब ऐसे दो चोटी बांध के नहीं जाना है, लाइक बाल खोल सकते हो, कुछ कर सकते हो, लाइक व्हाटएवर यू वांट, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप। तो अब सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। पता नहीं चौकीदारी करने में हमको क्या एक्साइटमेंट हो रही थी, बट हम सब बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो फिर अब क्या होता है, मेरी ड्यूटी कहीं और लग जाती है, उसकी ड्यूटी कहीं और लगती है, एंड नॉट जस्ट की कॉर्नर्स अलग है हमारे। आई थिंक वो ग्राउंड फ्लोर में थी, मैं सेकंड फ्लोर में थी, वो आई थिंक ग्राउंड फ्लोर में थी, व्हाटएवर। तो अब हम दोनों ने अपना पूरा दिन अलग अलग जगह ड्यूटी की है, हम लोग साथ में थे नहीं एक दूसरे के। फिर क्या होता है कि ये लड़की और इस बंदे की लड़ाई हो जाती है, विच मुझे इस पॉइंट पे पता नहीं है कि इन लोगों ने लड़ लिया है। तो मैं तो बढ़िया चिल मार रही हूँ, सब कुछ हो गया, पूरा ड्यूटी खत्म हो गई, इन लोग की भी खत्म हो गई, पूरा एनुअल फंक्शन सारे परफॉर्मेंस खत्म हो गए। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम लोग सब स्टेज में जाएंगे और हम गाने बजाएंगे और हम नाचेंगे, पूरा 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 ट्वेल्थ ग्रेड, ठीक है। तो अब मैं नीचे आती हूँ, वो भी मुझे मिलती है, वी जस्ट डिड हाय हेलो, एंड हम लोग सिर्फ दौड़ के भाग गए स्टेज में, ठीक है, जैसे कि हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है गाना बजते हुए नाचते, पता नहीं हम लोग क्यों इतना एक्साइटेड थे, बट हम भाग गए, ठीक है। नाउ आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, क्योंकि इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई स्कूल, ठीक है, मेरे को मेरी पड़ी थी कि मेरे लाइफ का दिस इज द लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो मैं तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट करूंगी, ठीक है। अब मैं अपना फोन उठाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं देखती हूँ इस बंदे का मुझे कॉल आता है, इस बंदे का मतलब रोहन का, तो उसका मुझे कॉल आता है, एंड मैं सिर्फ ऐसे ऊपर स्वाइप कर देती हूँ, एंड आई कंटिन्यूड मेकिंग माय वीडियो, ठीक है। फिर इस बंदे का वो पूरा कॉल खत्म होता है, उसके बाद वो बंदे का फिर से कॉल आता है, आई थिंक वो कॉल भी खत्म नहीं हो रहा था, मतलब ही वाज जस्ट स्पैमिंग मी, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर उसका आ रहा है, फिर मैं ऊपर कर रही हूँ, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर थोड़ा देर फिर उसका कॉल आ रहा है, फिर मैं ऊपर कर दे रही हूँ, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन से हटा दे रही हूँ, समझ आ रहा है ऐसे, मैं कैसे बताऊँ, बस कॉल आ रहा था तो मैं ऊपर कर दे रही हूँ स्वाइप, तो फिर वो वीडियो बन रही थी मेरी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो लड़का मुझे कॉल करता 10-15 कॉल करता है, एंड एट दिस पॉइंट आई वाज जस्ट फेड अप विद दिस गाय, ठीक है। उसको हटाओ, अब मैंने तो सबकी वीडियो बना ली, अब मुझे भी तो वीडियो बनानी थी। तो व्हेन आई वाज मेकिंग द वीडियो, तो आई नोटिस एक लड़का था मेरी क्लास का, जो भी था उसका नाम छोड़ो, तो वो लड़का ना बहुत शाय था, ही वाज लाइक मुझे मत लेना वीडियो में, तो आई वाज लाइक देखो वीडियो में नहीं आना है मत आ, तो वीडियो बना, क्योंकि मेरी कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो ही वाज लाइक तो अब मैंने उसको फोन दिया, अब फिर से कॉल आ रहा है उसका, तो मैं तो कर रही थी ना, लेकिन अब मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि किसी और को मेरे कारण प्रॉब्लम हो, तो मैंने फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। सो वट एवर हैपेंड, ये सब हो रहा है स्टेज में, जो हम नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं स्टेज में, और मैं स्टेज में ये सब कर रही हूँ, फ्लाइट मोड पे डाल दिया मैंने फोन, वट एवर। अब ये सब होता है, हम सब नाचते वाचते हैं, सब कुछ होता है, फिर मैं फ्लाइट मोड से हटाती हूँ, हम स्टेज से उतर जाते हैं, क्योंकि मेरी भी तो फैक्ट्री होती है, मेरे घर से कॉल आएगा और कॉल लगेगा नहीं तो मुझे चाटा नहीं पड़ेगा क्या, तो वट एवर। अब क्या होता है कि मैं जब उतर रही होती हूँ, तो मेरे पास वो दौड़ के आती है, एंड शी इज लाइक तूने क्या किया है, रोहन तुझसे बहुत गुस्सा है। एंड आई वाज लाइक हैं, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई है, मेरे से क्यों गुस्सा है ये आदमी। तो बोलती है मुझे नहीं पता, बहुत 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 बुरा हो गया है, तू समझ नहीं रही है। एंड आई वाज लाइक, और मैं भूल गई थी ना कि इस लड़के का कॉल आ रहा है, क्योंकि आई वाज फुल इन द मोमेंट, और मैं उस समय स्टेज से उतर रही हूँ, उतरी भी नहीं हूँ, एंड वो मेरे पास आके एकदम काय काय कर रही है। तो व्हाटएवर, आई इग्नोर्ड, मेरे को क्या ही करना। तो फिर मैं इग्नोर कर दी। नाउ अब ये लड़की और ये लड़का, जब हम बाहर निकल रहे थे, मेरे एक पूरे ग्रुप में दूसरी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। वो गॉसिप वाज अ पूरा 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 स्कूल का गॉसिप, ठीक है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे वो एक लड़का हार्पिक पीता है, एक लड़का पेट्रोल पीता है, आई एम जस्ट गोना लिंक इट समवेयर, अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो ना दैट हार्पिक एंड पेट्रोल गाय आर फाइटिंग ओवर हियर, एंड दैट थिंग वाज अ पूरा स्कूल का गॉसिप। तो उसमें पूरा स्कूल जाके पार्टिसिपेट कर रहा है कि अरे अरे ये उसको मारने लग गया। तो आई आल्सो वेंट टू दैट, नहीं, तो सब इस साइड रश अप हो रहा है, ठीक है। जैसे ये अगर ऑडिटोरियम है, जैसे अगर मेरा मुंह ऑडिटोरियम का गेट है, तो एवरीबडी वाज रशिंग देयर एंड आई वाज आल्सो रशिंग देयर, ठीक है। बट द थिंग इज कि आई वाज आल्सो सीइंग हर जगह कि मतलब यू नो पे टीचर वीचर कुछ कुछ ना हो जाए करके। तो व्हेन आई लुक्ड इस साइड, तो मैं देख रही हूँ ये दोनों पगले कपल एक पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। अब मैं तो इससे क्लोज हूं ना, तो मुझे तो जाना पड़ा। तो फिर अब वो बोलता है मुझे,
तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने बोला कब आया था आपका कॉल? एंड ही सेड फोन देख अपना। तो मैं फोन देखी और फिर मुझे तब याद आया ना कि कुत्ते का कॉल आ रहा था। तो फिर मैं बोली कि हम लोग उस समय डांस कर रहे थे ना, तो मैं देखी नहीं होंगी। एंड ही वाज लाइक अच्छा, देखी नहीं थी? तो मैंने बोला हाँ, हम लोग तो अभी सिर्फ डांस कर रहे थे, अभी से पूछ लो, हम लोग जिस नाच के निकले अभी। तो फिर ही वाज लाइक तू देखी नहीं कि तू देख के उठाई नहीं? एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। ही सेड मैंने तुझे ऑडियंस में देखा, आई मीन मैं ऑडियंस में बैठा था और मैंने तुझे देखा कि तू स्टेज में थी, तूने देखा मेरा कॉल आया और तू फोन नहीं उठाई। इट क्लिक्ड, इट ट्रिगर्ड मी। आई वाज लाइक अगर भाई साहब आप देख रहे हो कि मैं आपका कॉल नहीं उठा रही हूँ, उसके बाद यू हैड द ऑडेसिटी टू कॉल मी। सेकेंडली, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होता दिख भी नहीं रहा है मुझे कि चल तेरा एक्सीडेंट हो गया तो भी आई वुड हैव अंडरस्टूड, या चलो तेरे घर पे देखो डांट पड़ रही है, घर पे कुछ तू पकड़ा गया, कुछ कांड करके, ये कुछ कांड करके पकड़ा गई है, या कुछ भी हो रहा है, आई वुड हैव समवॉट अंडरस्टूड। पर तू मेरे को एक फालतू चीज के लिए कॉल कर रहा है व्हाइल नोइंग कि मैं तेरा कॉल नहीं उठा रही हूँ, ठीक है? दैट आई हेटेड, क्योंकि स्पैम कॉलिंग की तो आदत दोनों ही बेवकूफों को थी। बट लाइक इफ यू आर सीइंग कि समबडी इज जस्ट स्वाइपिंग अप योर, वुड यू वुड मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी। समटाइम्स इन पब्लिक, अब पता है, अब मुझे फोबिया हो चुका है। समटाइम्स इन पब्लिक जब मुझे कॉल आता है किसी का और जो मुझे उठाने का मन नहीं होता, तो भी मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द तो नहीं है वो आदमी, छोड़ कर जो भी है। तो अब क्या होता है कि मुझे बोलता है, नाउ मेरा दिमाग यहाँ पे खसक जाता है कि जब तुझे पता था कि मैं तेरा कॉल नहीं उठा रही हूँ एंड आई एम बिजी एंड यू कैन सी दैट आई एम एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स एंड आई एम मेकिंग वीडियो, तू मुझे कॉल कर क्यों रहा है? ठीक है, वो मुझे बार बार कर रहा है कि, तो अब वो मुझे चिल्ला, वो आदमी मुझे चिल्ला रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू कॉल नहीं उठाएगी, तू अपने आप को क्या समझती है सर? आई वाज लाइक व्हाई डिड यू कॉल मी इतने बार इवन आफ्टर नोइंग कि मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ? अगर मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ दैट मींस या तो मैं बिजी हूँ, या तो मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती। कुछ भी चीज हो, दूसरा भी हो सकता है कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। व्हाई आर यू कॉलिंग इवन आफ्टर सीइंग कि मैं तेरा फोन नहीं उठा रही हूँ? तो एक मिनट कॉल उठा के बोल देती ना कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। अब मुझे ये भी नहीं बोलना देखो कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, जब तू देख रहा है कि मैं तेरा कॉल नहीं उठा रही हूँ। एंड इट्स नॉट दैट कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, ठीक है, मैं तुम दोनों का सुलझाते रहती हूँ, बट उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर माय मेमोरी, तू बीच में क्यों आ रहा है साले? अगेन तो उसकी और मेरी हो गई है बहस, ठीक है? एंड माय होल पॉइंट वाज कि तू मुझे कॉल कर क्यों रहा है? ना तो तू मेरा दोस्त है, ना तू मेरा क्लासमेट है, ना तू मेरा कुछ लगता है। मैं तेरा और इसका मैटर तब सॉल्व करूंगी जब मैं हूँ फ्री, ठीक है? एंड दिस होल थिंग वाज हैपनिंग क्योंकि वो ऑलरेडी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसको शायद ब्लॉक कर दी थी या कॉल जो भी था। तो मैंने उस लड़के को चिल्ला दिया एंड मेल ईगो, मेल ईगो, उसका मुंह ऐसा टमाटर जैसा फिजिकली लाल हो गया, लाइक ही वाज मैड एट मी, लाइक मैड एट मी, ठीक है? मैड एट मी, ठीक है? अब हुआ क्या, तो वो मेरे को कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि आई वाज आल्सो फुल गुस्से में कि तू मेरे को कुछ बोल के दिखा, तेरे को मैं बकूंगी। और मेरे साथ तो मेरे क्लासमेट्स भी थे, तो आई वाज लाइक आई हैव सो मेनी पीपल टू बैक मी अप, क्योंकि ये तो गधा है, मतलब बेवकूफ, इसको कौन ही करेगा सपोर्ट। तो फिर अब क्या होता है, वो लड़की को ये बकने लगता है, क्योंकि वो लड़की तो उसके प्यार में पागल है, ये ऐसे बोल रही है कि नहीं नहीं आप गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ करे। तो ये लड़का उसको बकने लगता है। आई वाज पिस्ड इस बात को भी लेके एंड आई वाज लाइक कि मेरे को बोलना, उसको क्यों बोल रहा है, मैं तेरा कॉल नहीं उठाई हूँ। एंड ही वाज लाइक तू कौन होती बीच में बोलने वाली, मेरी बंदी है, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा। तो आई वाज लाइक ओके सर, क्योंकि बंदी भी उसका साथ दे रही है, वो भी मेरे को बोल रही है कि तू ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकती है, तू ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकती है। आई वाज लाइक फक यू बिच। तो फिर मैं इन दोनों बेवकूफों को छोड़ के, इनके रफ्त छोड़ के मैं दूसरे फाइट में जाती हूँ, ठीक है? क्योंकि उधर पे, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, ठीक है, मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम पे करने को। हमारा एनुअल फंक्शन खत्म हो गया, हम सब निकल गए हैं, ये दोनों गधे इधर है, बाकी पूरा स्कूल उधर है इंक्लूडिंग टीचर्स। तो आई हैड नथिंग एल्स टू डू। तो अब मैं उस साइड जाती हूँ, ठीक है? उस साइड पे भी उन लोग की लड़ाई इस टाइम तक के कुछ हो गई थी कि हम स्कूल में तो नहीं लड़ सकते, तो वो लोग कहीं सेकंड लोकेशन पे जा रहे थे। तो सब अपनी अपनी स्कूटी वगैरह उठा के जो भी था, अब सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे, जैसा भी था। तो वो फाइट भी कंटिन्यू हुई थी, बट लेट इट बी, कभी बात बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ से घर चले जाती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा ये दोनों बेवकूफ लड़ रहे हैं, जो कि बहुत बार होता था। नाउ दिस गर्ल डिड नॉट कॉल मी उस दिन घर पहुंचने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो है, ये कुछ तो इसका टका है। बट आई वाज कि मैं क्या करूंगी भाई, तू जान, तेरा बंदा जाने, तेरा रिलेशनशिप जाने, आई डू नॉट गिव टू फ्लाइंग फक्स। दिस गर्ल समवॉट स्टार्टेड घोस्टिंग मी एंड
मुझे पता भी था बट मुझे नहीं भी पता था, बट आई डिड नॉट वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन कि मैं इससे जाके बात करूँ, ठीक है? तो 1-2 दिन तो इसने मुझे कुछ नहीं किया। इट वाज़ ऑल शांति-शांति। थर्ड डे मेरे को कॉल करती है और बोलती है कि तूने बहुत ज़्यादा अपना मुँह चलाया है, तो तेरे को उसको जाके रोहन को सॉरी बोलना चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक किस बात के लिए सॉरी? इफ एनीथिंग उसको मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। एंड आई रियली थॉट कि ये दोनों इतने टाइम पे बैठ के अपना कुछ कर रहे होंगे डिस्कशन, कुछ समझे होंगे कि किसी को इतना कॉल नहीं करना चाहिए, बट नो, वो लड़का इसको बोलता है कि अब तू इस लड़की से सॉरी बुलवा। एंड नॉट जस्ट ऐसे, ही वांटेड कि मैं उसको ऐसे करके सॉरी बोलूं, ऐसे ऐसे सॉरी मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बोला है अब तक के। एंड ही वांटेड कि मैं ऐसे उसको सॉरी बोलूं और एज वो उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लेगा। एंड ये लड़की पगला रही है कि तू उसको बोल, तू उसको बोल, तू उसको बोल कि सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। एंड आई वाज लाइक फक यू, मैं तो नहीं बोलूंगी। अब ये दोनों की फुल ऑन लड़ाई होने लग जाती है। अब ये मुझे क्या कहती है कि तू मेरे घर आ और मेरे घर आके तू सुन स्पीकर में कि इसकी मेरी क्या बात होती है। तो अब मैं गई उसके घर। अब वो स्पीकर में बोल रहा है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो ऐसे कैसे मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी, तेरी दोस्त इतनी कुतिया है, जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगी तब तक मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे दोस्त मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स तू भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, समवॉट, ठीक है? तो वो लड़का अब इससे मान ही नहीं रहा है। एंड मेरा दिमाग खसक गया था कि मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगी, हाउ डेयर यू थिंक कि मैं सॉरी बोलूंगी इस बेवकूफ आदमी को जाके। तो मैंने उसको सॉरी नहीं बोला और ये लड़की मुझसे भीख मांगी है बढ़िया 4-5 दिन तक के, हर रोज। एंड ये मुझे भीख नहीं मांग रही थी, ये बाद में मेरे साथ बहस करने लग गई थी कि तू सॉरी नहीं बोल रही है, तू सॉरी नहीं बोल रही है, वो इतना इतना बड़ा, अरे बड़ा भाई है क्या तेरा? बड़ा भाई होता तो सॉरी भी बोल देती मैं, ये क्या बात होती है, तू लगता क्या है मेरा? तो फिर ये सब हुआ एंड देन आई गेस इवेंचुअली दे गॉट बैक टुगेदर। इसके बाद ये लड़की मुझसे पूरा बात करना बंद कर देती है। एंड कोचिंग भी क्या होती है, स्कूल बंद हो जाता है तो कोचिंग भी, कोई सुबह 4 बजे से कोचिंग जा रहा है, कोई दोपहर को जा रहा है, कोई शाम को जा रहा है, तो लाइक वो कोचिंग वाले सर वाज लाइक सो गुड। वो सुबह 4 बजे से शायद रात को 8-9 बजे तक पढ़ाते थे। तुमको जब जाना है जाओ, तुम बस जाके बैठ जाओ वहाँ पे अपनी कॉपी बुक लेके, वो तुमको पढ़ा देंगे। तो ये लड़की मेरे टाइम से अलग अलग ही टाइम अब जा रही है। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। तो फिर ये पूरे अलग अलग टाइम पे जा रही है। एंड आई थिंक मैंने एक अकाउंट्स की अलग कोचिंग ज्वाइन की थी एंड दैट टीचर डिड नॉट लाइक दिस गर्ल, तो ये वहां पे अलाउड नहीं थी, तो मैं एक न्यू कोचिंग ज्वाइन कर ली हूँ। एंड एक कोचिंग में ये मेरे से टाइम अवॉइड कर रही है, दूसरे कोचिंग में इसके बिना जा रही हूँ। एंड तीसरा कोचिंग आई थिंक वो बंद हो गई थी इस पॉइंट पे। तो फिर अब पूरा हमारा पीएल निकल जाता है, प्रिपरेशन लीव, एंड देन बोर्ड्स आते हैं। उस वो मेरे से कुछ बेंच पीछे ही बैठती थी, बट शी नेवर स्पोक टू मी, और फिर मैंने भी उससे कभी बात नहीं की। एंड देन कुछ स्कूल में दूसरे दूसरे ग्रुप्स की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई नहीं हो रही थी, मतलब ऐसे कुछ कुछ बहस हो जा रहा था, रिलेशनशिप वाले की बहस होती थी हमारे स्कूल में सिर्फ सिर्फ। और वो उसमें पता नहीं समवॉट कैसे कैसे मेरा नाम लेने लग गई थी एंड शी जस्ट बिकेम अ फुल फ्लेज एनिमी। वो बाकी लोगों को जा जाके मेरे बारे में बिचिंग कर रही है एंड आई वाज जस्ट ऐसा कंफ्यूज्ड कि ये कर क्यों रही है। एंड आई थिंक कि वहां पे काफी लोग को ऑलरेडी पता था, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो सही है ना, तो वो सबको बोल रही थी कि उसने उससे सॉरी नहीं बोली एंड मेरा तो ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था बिकॉज ऑफ हर, बट फिर उसने मुझे माफ कर दिया ऐसा ऐसा। एंड आई डोंट इवन नो कि इफ दे कंटिन्यू द रिलेशनशिप और नॉट आफ्टर दैट। बट बट इस वीडियो को बनाने से थोड़े ही दिन पहले, मैंने कल परसों पता नहीं कुछ कुछ तो हो रहा था। ओ हाँ, आई मेट अ गर्ल, उस लड़की का और इसका सरनेम सेम था। नाउ हर सरनेम वाज नॉट शर्मा वर्मा मिश्रा की मेरे को होलसेल के भाव में दोस्त मिल रहा है, उसका सरनेम इज लाइक अ लिटिल डिफरेंट। और इसी सरनेम की मेरे को एक न्यू लड़की मिली थी इन अ इवेंट दैट आई रिसेंटली अटेंडेड। तो दिस इस लड़की का जो, जब इस लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ हर। तो मैं थोड़ा ऐसे थी कि लेट्स सी वो क्या करी अपनी लाइफ में, तो फिर आई सर्च फॉर हर नेम, जो कि मुझे नहीं मिला। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर क्लासमेट्स कि जिनकी वो दोस्त थी कि समवॉट अगर मिल जाएगी मेरे को फॉलोअर्स फॉलोइंग में, एंड आई डिड फाइंड हर, आई फाउंड हर अकाउंट। तो उसके अकाउंट नेम में इट्स हर निक नेम, तो और डीपी तो जो भी था, तो आई न्यू की ये वही लड़की है। मैं कमेंट सेक्शन में जाके मैं कमेंट से निकाली थी, तो फिर मैं उस पर टैप करती हूँ, गेस व्हाट, बोथ ऑफ देम आर मैरिड। उसका यूजर नेम, उसका निकनेम था, देन वो जो नेम वाला सेक्शन आता है
उसमें इट्स हर नेम, देन उस लड़के का नाम, एंड देन उस लड़के का सरनेम। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि चलो मतलब लाइक यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स स्टिल इन माय लाइफ जिन्होंने पास्ट में से some बेवकूफ बेवकूफ आदमियों से, कुछ छपरी छपरी आदमियों से अपना कटवा लिया है, बट नाउ इवन दे लुक बैक एंड दे आर लाइक, ये वो मैं क्या बेवकूफ थी, दिस गर्ल, नो वंडर शी नेवर केम बैक टू मी आफ्टर दैट, बट शी इज मैरिड। उसकी डीपी में it was a full bridal सा लहंगा वहंगा एंड देन शी हैड चूड़ा वूड़ा एंड एवरीथिंग। बट मेरी क्लास की लड़कियां ना बहुत ऐसे वो ब्राइडल वो मेकअप आर्टिस्ट वाला शूट भी कराने लगी थी, तो मुझे लगा इट कुड बी दैट, बट द नेम, द चूड़ा एंड द सिंदूर विंदूर एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट इट। माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, डू यू थिंक कि मैं बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी बिकॉज दे आर हैप्पीली मैरिड? लाइक वाज आई टू स्टबन कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी? आई मीन समटाइम्स आई जस्ट फील कि मैं सॉरी बोल देती तो मेरी वो अभी भी दोस्त रहती, मतलब भले बेस्ट फ्रेंड नहीं रहती बट लाइक दोस्त तो रहती एटलीस्ट। सो या समटाइम्स आई फील कि अच्छा कि मैं उसको और सुना देना था, मेरे को वो लड़का कुत्ता था, बट देन आई ऑल्सो मिस हर। सो प्लीज लेट मी नो कि मैंने सही किया कि गलत, बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।